Hey there, Capricorn. Welcome to my channel Dream Tarot. Hope you are doing good in your life and overall in your life. ये आपकी मंथ ऑफ जून की रीडिंग है रिगार्डिंग योर लव लाइफ। और जून के मंथ में सोलर एक्लिप्स होगा 11 जून को, 10 जून को या 11 जून को। उसमें और ये आपके 6th हाउस में होगा, जो आपसे डेली वर्क रूटीन से हेल्थ और फिटनेस, डेली वर्क, इन सब चीज़ों से पे डिपेंड करता है। तो देखते हैं कि कैप्रिकॉन्स के लिए मंथ ऑफ जून में क्या मैसेजेस हैं। What are the messages for Capricorn regarding their love life? ओके, सो आपके अंडरनीथ द डेक में हर्मिट कार्ड है। मे बी आप अपने आप कुछ डिटैच्ड हैं, हो सकता है आप अपने फैमिली और होम लाइफ के हवाले से बहुत ज़्यादा सोच विचार कर रहे हैं और कोई फ़ैसला आपको करना है, या फिर आप बहुत ज़्यादा इनलाइटन होके फैमिली से डिटैचमेंट की सी सिचुएशन है आपकी इस वक्त, या फिर आप अपने कैरियर के हवाले से या जॉब के हवाले से कुछ आपको डिसीजन लेना है, या आपकी कुछ नेगेटिव थॉट्स बन गई हैं। आप अपने आप को बाउंड महसूस करते हैं, कुछ फैमिली की कुछ इश्यूज़ हैं, या फैमिली से आप अपने आप को डिटैच महसूस कर रहे हैं, बाउंड महसूस कर रहे हैं किसी चीज़ में। तो उससे आपको बाहर निकलने के लिए मेडिटेशन की ज़रूरत है। नेगेटिविटी को जो है आपको क्लियर करना है, तो उसके लिए आपको मेडिटेशन की ज़रूरत है। आप जो डेली लाइफ में काम कर रहे हैं, या फिर आपको अपनी जॉब के हवाले से कोई डिसीजन लेना है, फाइनेंसेस या जॉब, या फिर किसी प्रॉपर्टी के हवाले से कोई डिसीजन लेना है। देखते हैं बाकी कार्ड आपके लिए क्या कहते हैं। 3 ऑफ वॉन्ड जो है आपकी करंट एनर्जी है, इसको क्रॉस कर रहा है द स्ट्रेंथ कार्ड। बेस ऑफ द रीडिंग एस ऑफ सोर्स, 10 ऑफ पेंटिकल आपके क्राउन में, और 9 ऑफ वॉन्ड आपके रीसेंट पास्ट, द फूल आपका नियर फ्यूचर, एस ऑफ वॉन्ड आपके सेल्फ में है, और किंग ऑफ वॉन्ड आपके सराउंड की एनर्जी है। होप्स विशेस इन फियर में आपके पास जस्टिस कार्ड है, और आपका आउटकम जो है वो क्वीन ऑफ कप है। तो डेफिनेटली आप कोई डिसीजन लेना चाहते हैं, कोई क्लैरिटी चाहिए आपको अपने माइंड में, और उस क्लैरिटी को हासिल करने के लिए आप जो हैं अलूफ हुए हुए, डिटैच हुए हुए हैं, कोई गहरी सोच में हैं आप। बहुत ज़्यादा गहरी सोच के बाद, सोच समझने के बाद आपको एक इनलाइटमेंट कहते हैं ना, कि एक जब हम किसी चीज़ का आंसर मांग रहे होते हैं तो उसका आंसर हमें मिलता है, हमारी इंट्यूशंस हमें उसका आंसर देती हैं। तो आपके माइंड में भी एक क्लैरिटी आई है, जो चीज़ आप सोचना चाह रहे थे, समझना चाह रहे थे, उसके हवाले से एक क्लैरिटी आपके माइंड में आई है। या तो आपने डिवाइन हेल्प हासिल की है किसी सिचुएशन में, हो सकता है अपनी फैमिली या कमिटमेंट के हवाले से कोई सिचुएशन हो, उसमें आपने कोई डिवाइन हेल्प हासिल करने की कोशिश की है। और हो सकता है शादी के मामलात में जैसे हम इस्तिखारा करवाते हैं, तो उस टाइप की कोई सिचुएशन आपकी है। अगर कोई नया कमिटमेंट आपके लाइफ में आ रहा है, जैसे अगर आप अरेंज मैरिज में करना चाह रहे हैं, तो आप उसके लिए पहले बहुत ज़्यादा सोचना समझना चाहते हैं, और आपको एक क्लैरिटी आएगी उस हवाले से। और या तो ये कोई पास्ट पर्सन है जिसके हवाले से आपको एक क्लैरिटी आएगी, और वो आप उसके साथ सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं,
या फिर वो पर्सन आपके साथ सेकंड चांस लेना चाह रहे हैं, तो उसके हवाले से शायद आपको कुछ डिसीजंस लेने थे। आप चाह रहे थे कि अपने आप को आप उस पर्सन के साथ दोबारा से रिकंसाइल करें या सेकंड चांस लें। जो भी आपके मैटर्स थे उसमें आपको अगर किसी ने आपकी कोई मिस्टेक थी तो उसमें आपने अपने आप को क्लियर करेंगे और हो सकता है आप अपने आप को डिफेंड भी करें इस सिचुएशन में। तो आपकी जो करंट एनर्जी है उसमें 3 ऑफ वांड, डेफिनेटली आप जिस चीज़ का इंतज़ार कर रहे थे वो चीज़ आपके पास ज़रूर आती हुई आपको नज़र आ रही है इन मंथ ऑफ जून में। जैसे कि आप कोई डिसीजन लेना चाह रहे थे, आपको एक क्लैरिटी आई है और आपने दोबारा से उस पर्सन के साथ सेकंड चांस लेने का सोचा है, तो आपको ऐसा लगता है कि इस बार ऐसा हो सकता है। और लेकिन आपको उसके लिए बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ की ज़रूरत है। अगर आप दोबारा से ये लीप ऑफ फेथ लेना चाहते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन के रहने की ज़रूरत होगी। और आपने अपने माइंड में जो ब्लॉक्स लगाए हुए हैं कि मतलब आपने नो कम्युनिकेशन की सिचुएशन रखी हुई है, अपने आप को अपने इमोशंस को होल्ड किया हुआ है और आप उस पर्सन को नहीं समझने दे रहे कि आपके अंदर क्या चल रहा है, आप क्या चाह रहे हैं, आपके माइंड में क्या चल रहा है। आपने ब्लॉक्स लगाए हुए हैं, आप सोचना नहीं चाह रहे थे। मतलब आप हो सकता है इस क्लैरिटी को हासिल करने के बाद भी आप जो हैं अपने मेंटल ब्लॉक्स को हटाना नहीं चाह रहे। बट यहाँ पर जो पैशन है और जो पैशन इस आपके अंदर इग्निट हो रहा है उस पर्सन के लिए, ये कोई नया पर्सन भी हो सकता है और कोई पास का पर्सन भी हो सकता है जिसके लिए आपका नया पैशन दोबारा से इग्निट हो रहा है। तो लॉजिक को पैशन जो है वो कवर कर लेगा। हो सकता है आप सेकंड चांस वो पर्सन आपसे चाहता हो और आप उसके सोच समझ के फ़ैसला करना चाहते हैं उस पर्सन के हवाले से कि दोबारा से उस पर्सन से कमिटमेंट करनी है या नहीं करनी। और तो आपको शायद ये क्लैरिटी आई हो कि इस बार जो है आप चाहते हो कि ना करें दोबारा से कमिट, तो आपने अपने आप को ब्लॉक किया हुआ है। बट पैशन जो है वो इसके ऊपर गालिब आ सकता है लॉजिक के ऊपर, और वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा करिस्मेटिक पर्सनैलिटी बन के आपके सामने आएगा। हो सकता है पहले आप उसको अट्रैक्टिव नहीं समझते लेकिन अब वो आपके लिए बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी बन सकता है। या फिर कोई नया पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है क्योंकि आप एक नया रिस्क लेना चाह रहे हो उस पर्सन के साथ। हो सकता है पास पर्सन के साथ नया रिस्क लेना चाह रहे हो, वो पर्सन जो है बहुत ज़्यादा पैशनेट हो आपके लिए और आप भी उस पर्सन के लिए पैशनेट हो जाएं, तो एक नई क्लैरिटी आएगी इस सिचुएशन में कि आपको अपने मेंटल ब्लॉक्स को हटाना चाहिए। या आपने जो भी अपने इर्द गिर्द हिसार बनाया हुआ है, अपने आप को डिफेंड कर रहे हैं, अपने इर्द गिर्द हिसार बना के रखा हुआ है आपने, तो इससे आपको निकलना होगा। इससे निकल के अगर आप उस पर्सन के बारे में सोचेंगे, जैसे कि यहाँ पर नेगेटिव थॉट्स हैं, इन नेगेटिव थॉट्स से, इन बाउंडेड से जो कि आपने खुद से बनाए हुए हैं, उनसे आप निकल के सोचेंगे तो आपको ये कमिटमेंट जो है वो एक अबंडेंट कमिटमेंट नज़र आएगा। और ये कमिटमेंट एक अबंडेंट कमिटमेंट है, पैशनेट कमिटमेंट है। आप जो है रेडी टू टेक अ न्यू लीप ऑफ फेथ, जैसे कि आप जो है एक नया चांस उस पर्सन के साथ लेने के बिल्कुल तैयार होंगे और आपकी विश होगी कि एक गिव एंड टेक वाली सिचुएशन के साथ, एक बैलेंस सिचुएशन के साथ ये रिलेशनशिप आगे बढ़े और आप बहुत ज़्यादा स्मूथ अपने इमोशंस में फील करेंगे इन द एंड ऑफ जून। सो कैप्रिकॉन्स, और ये आपकी डेली रूटीन के हवाले से भी हो सकता है, आपकी हेल्थ के हवाले से भी हो सकता है। आपको हो सकता है अपनी हेल्थ के हवाले से कोई डिसीजन लेना हो जिसके बाद आप जो है बिल्कुल ही सेहतियाब होकर अपने इमोशंस में दोबारा से एक अच्छी लाइफ, इमोशनल लाइफ में वापस आ सकते हैं। सो कैप्रिकॉन, ये थी आपकी रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। इफ इट रेजोनेट्स यू प्लीज लेट मी कंफर्म इन द कमेंट बिलो, लाइक माय वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।